हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के लिए गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स के लिए काम करते हैं। हमारे गोल्स किन एस्पेक्ट्स को लेकर के रहते हैं? ज्यादातर फाइनेंशियल, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद हेल्थ, कोई स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी अपने गोल सेट करता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुश रहने को लेकर के भी अपने गोल सेट करते हैं। अपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली। कोई ऐसी कोशिश ही नहीं कर रहा। सभी इसी कोशिश में लगे हैं कि एक बार मेरे बाकी तयशुदा गोल्स अचीव हो जाएं, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। मगर हम ये तो भूल ही जाते हैं कि एक गोल अचीव करते ही फिर हम दूसरा टारगेट भी तो सेट कर लेते हैं। और जो सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं वो है खुश रहना। हम कंडीशनल लाइफ जी रहे हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे तब जाकर के हम खुश होंगे। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम आज खुश होंगे तो इस जर्नी को भी एंजॉय कर लेंगे, तो मंजिल पर पहुंचकर भी खुशी रहेंगे, तो पूरी जर्नी भी खुशी से भरपूर हुई और अचीवमेंट वाले मोमेंट्स यानी कि मंजिल भी। होता है ना ऐसा? तो आज की समरी जो है ना, हमारे इस गोल को पक्का कराने वाली है और कैसे हम खुश रह सकते हैं इस बात के सॉल्यूशंस भी देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है फॉलो योर हार्ट, फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ एंड वर्क, जिसे लिखा है एंड्रयू मैथ्यूज ने। हो सकता है कि आप अपनी जॉब से बोर हो गए हो सकता है कि आप अपने साथ वाले इंसान से परेशान हो सकता है कि आप इस सोच में पड़े हो कि आप कब खुश रहेंगे, कब अमीर बनेंगे और सक्सेस कब आपके कदम चूमेगी। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हो। तो फिर आज की ये बुक समरी आपके लिए ही है। इस बुक के ऑथर एंड्रयू मैथ्यूज, उन्होंने कई सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं। उन्हें 40 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। पूरी दुनिया में उनकी बुक की 8 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। एंड्रयू एक कार्टूनिस्ट भी हैं। वो अपनी बुक्स और प्रेजेंटेशन में अपनी इस कला या इलस्ट्रेशंस को फीचर भी करते हैं। और एक ऑथर होने के साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका मकसद दुनिया भर के लोगों को खुश रहने, मीनिंगफुल रिश्ते बनाने और एक सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करना है। आज की समरी में आप ऐसे लेसन्स और कहानियों के बारे में जानेंगे जो आपको प्रॉब्लम से डील करने, मन की शांति पाने और अपने पैशन को ढूंढने में और प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने में मदद करेंगी। अगर आप बस लोगों को एक्सेप्ट कर पाए, अपना बेस्ट दें और नजरिए में पॉजिटिविटी ले आएं, तो आप यहीं इस पल में खुश रह सकते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, फॉलो योर हार्ट बाय एंड्रयू मैथ्यूज। क्या आपको लगता है कि जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है? क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि हर चीज आपके खिलाफ जा रही है? इस समरी में आप सीखेंगे कि परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि जिंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप यह भी सीखेंगे कि यूनिवर्स सिर्फ कोशिशों या मेहनत के लिए रिवॉर्ड देता है, बहानों के लिए नहीं। अगर आप छोटे मौकों पर जी जान लगा देंगे तो आपके पास बड़े मौके भी जल्द ही आएंगे। आप ये जानेंगे कि कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं और पैसे के पीछे नहीं भागते, तभी आपको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप ये भी सीखेंगे कि जिंदगी में कुछ बुरा या अच्छा नहीं होता। ये सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। आज पर फोकस करके मन का सुकून पाया जा सकता है। दुनिया आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रही है। ज्यादातर समय आपकी प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। यह समरी आपको खुशियां ढूंढना और अपने पैशन को खोजना सिखाएगी। यह आपको अपने करियर में बेहतर परफॉर्म करने में और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। वी आर हेयर टू लर्न लेसन्स एंड द वर्ल्ड इज आवर टीचर। बेन एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी फुटबॉल से बहुत प्यार था। वो जहां जाता उसे अपने साथ ले जाता। वो फुटबॉल हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गली में खेल रहा था तो उसकी बॉल खो गई। बेन ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिली। अब इसलिए उसे लगा कि उसे किसी ने चुरा लिया है। तभी उसने किसी एक बड़े पेट वाली औरत को देखा और उसे देखकर लग रहा था कि फुटबॉल उसके पेट में है। बेन उसके पास गया और पूछा कि कहीं उसने अपनी शर्ट में उसकी फुटबॉल तो नहीं छुपाई है। बेन को बाद में पता चला कि उसके पास भी उसकी फुटबॉल नहीं है। वो औरत तो प्रेग्नेंट थी। बेन को उसकी फुटबॉल कुछ देर बाद मिल गई, लेकिन उसे यह भी पता चल गया कि बच्चे कहां से आते हैं। तब उसने खुद को प्रेग्नेंट औरतों से घिरा पाया। मतलब ये
कि जब उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब उसने प्रेग्नेंट औरतों को नोटिस करना शुरू किया। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जब तक आप कुछ सीखने को तैयार नहीं है, भले ही वो सीख आपके सामने ही क्यों ना हो, आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। 10 साल की उम्र तक बेन बहुत सी प्रेग्नेंट औरतों से मिला था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मगर एक दिन अपनी बॉल खोने के बाद उसने जाना कि प्रेग्नेंट औरतें कैसी दिखती हैं। इसलिए अब जब बेन नई इंफॉर्मेशन के लिए तैयार था तो उसे नई सीख भी मिल गई थी। क्या बेन उस औरत को बस यूं ही रास्ते पर चलता देखकर इस बात को जान पाता? उसने सिर्फ तभी अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जब उसकी प्यारी फुटबॉल खो गई थी। उसने तभी नई चीजों पर गौर करना शुरू किया। लोग सिर्फ परेशानी में ही भगवान को याद करते हैं। जब कोई चीज उन्हें परेशान करती है तभी वो कुछ नया सीखते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी जिंदगी हर दिन एक ही तरह से जीने की आदत हो गई है। बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है, मगर जब वो मुसीबत में होते हैं तब अचानक से चीजों को लेकर अवेयर हो जाते हैं। तो क्या जिंदगी मुश्किलों के बारे में है? बिल्कुल नहीं, जिंदगी सीखने के बारे में है। और जब आप उसकी सीख को नजरअंदाज करते हैं तो वो आपको याद दिलाना जारी रखती है। आप क्या लेसन सीखते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ खास चीजें सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ ही होती हैं? जैसे जेन को हर 6 महीने में जॉब से निकाल दिया जाता है, फ्रैंक पर हर साल कोई ना कोई केस कर देता है, और जिम का हर वेकेशन में पेट खराब हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जिंदगी उन्हें कुछ सिखाना चाहती है जो सीखना उनके लिए जरूरी है, लेकिन लोग इस लेसन को नजरअंदाज करते हैं और अपनी जिंदगी से दुखी रहते हैं। जैसे एक औरत जिसका अपने पति के साथ तलाक हो गया था, उसने कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उस औरत को यह समझ नहीं आया कि जिंदगी ने उसके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई है ताकि वो माफ करना सीखे। वो इस लेसन को जब तक चाहे टाल सकती है, लेकिन अगर वो सच में जिंदगी में खुश रहना चाहती है तो उसे एक ना एक दिन इस लेसन को सीखना होगा। अगर वो दोबारा शादी कर भी लेती है और उसके साथ ऐसा ही कुछ दोबारा होता है, तब भी वो लोगों को माफ करने से दूर भागती रहेगी। तो चाहे वो इस सीख को जितना भी टालती रहे, वो उसका पीछा करती ही रहेगी। आप दूसरों को अपनी परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों के ना होने से आपकी जिंदगी बेहतर होती, तो आप गलत हैं। जो इंसान आपको गलत लग रहा है, हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी में आपको कुछ जरूरी सिखाने आया हो। जैसे आपका पति है जो हमेशा आपको गुस्सा दिलाता रहता है ताकि आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें। जब भी जिंदगी आसान हो जाती है, तब वो हम ही हैं जो असल में उसमें और परेशानी लेकर आते हैं। जब आप अपने घर का पूरा लोन पे कर देते हैं तो आप एक नया घर खरीद लेते हैं और वो लोन चलता रहता है। आप अपने आप को पागल होने से कैसे बचा सकते हैं? बस खुद को रिलैक्स होने और खुश रहने के लिए थोड़ा समय दीजिए। ऐसा मत कहिए कि अगले महीने आपका घर रीमॉडल करने के बाद या जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। चीजें जब ठीक नहीं हैं तब भी खुश रहिए। The universe has no favorites. पुराने जमाने में लोग बीज बोते थे और उनके उगने का इंतजार किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोग मंडे को बीज बोते हैं और ट्यूसडे को रिजल्ट पाना चाहते हैं। यही आज का जमाना है, इंस्टेंट नूडल्स का जमाना। फ्रेड हमेशा अपनी जॉब के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। आजकल के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, और यहीं पर वो गलत हैं। अगर फ्रेड अपनी करंट जॉब में ही अच्छे से मेहनत करता तो लोग उसे पहचानते और उसे ज्यादा अच्छे मौके मिल सकते थे। जिंदगी से बेहतर चीज की उम्मीद करना आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप ठहरे हुए हैं और चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन जब आप ऐसा महसूस करते हैं, वो आपकी खुद की गलती होती है। आप दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि वो कितने लकी हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने पास किस्मत को लेकर आए। जैसे ब्रूस नाम के एक आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट्स और पैसे देने की आदत है।
और जब उसकी गर्लफ्रेंड्स उसे छोड़ देती तो वो कहता कि वो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे की वजह से थी। तो क्या यह उन औरतों की गलती है कि ब्रूस ने उन्हें गिफ्ट लेने की आदत डाल रखी थी? जी नहीं, ये ब्रूस की गलती थी जो उन्हें हमेशा अपने पैसे की तरफ ध्यान दिलाता था। ये मत सोचिए कि यूनिवर्स का लॉ दूसरों के लिए सब चीजें सही करता है। लोग पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खुद अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए और फिर देखिए कि कैसे हर चीज आपके हिसाब से होती है। याद रखिए कि जिंदगी उसे ही इनाम देती है जो मेहनत करता है, न कि उसे जो बहाने बनाता है। फ्रैंक कहता है कि वो तभी पैसे सेव करेगा जब उसके पास एक दिन $1 मिलियन होंगे। उसका ये नजरिया बिल्कुल गलत है। फ्रैंक को हर दिन $10 सेव करके $100 बचाना चाहिए था। उसके बाद ही उसे $1000 के बारे में सोचना चाहिए था। कैंडी एक सिंगर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए सिर्फ 6 ही लोग हैं। वो हमेशा से खुद से कहती है कि जब उसे सुनने वाले 1000 लोग होंगे ना, तभी वो बेटर परफॉर्म करेगी। ये बिल्कुल गलत है। कैंडी उन 6 लोगों के लिए भी अपना 100% दे सकती है जो उसे सुनने आए हैं। तभी उसे 10, 100 और फिर 1000 फैंस मिलेंगे। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा कदम भी बड़ी चीजों की ओर ले जाता है। अब निक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। निक एक इमिग्रेंट था जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके इंटरव्यू से पहले निक उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में गया और उसे अच्छे से साफ किया। यहां तक कि उसने हर एक टाइल के बीच में टूथब्रश से तब तक साफ किया जब तक कि वो पूरे तरीके से साफ नहीं हो गई। जब बॉस आया तो वो बाथरूम को चकाचक देखकर बहुत खुश हुआ। निक ने साबित कर दिया था कि वो इस जॉब के काबिल है और उसे ये जॉब मिल भी गई। इसीलिए हर चीज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, तभी आपको बड़े मौके मिलेंगे। बड़ी चीजें जिंदगी में धीरे धीरे आती हैं। एक फ्रॉग यानी कि मेंढक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उसे एक उबलते हुए पानी के कटोरे में डालिए, मेंढक झट से बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी के कटोरे में डालकर उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो मेंढक को इसे नोटिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले कि वो कटोरे से बाहर कूद पाए वो पक चुका होगा। ऐसा ही होता है जब आप एक दिन में बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आप हर हफ्ते ज्यादा खर्च करते हैं तो महीने के खत्म होते होते आपके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फ्रॉग प्रिंसिपल से हमने अपनी जिंदगी पर भी नजर रखना सीखा। हर दिन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं और क्या आप पिछले साल से बेहतर हुए हैं। हो सकता है कि आप जरूरत के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहें कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। एक -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस ब्लॉक के बारे में जरा सोचिए। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर जाएगा तभी आइस पिघलना शुरू होगा और पानी बनेगा। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि आप किसी भी चीज में अपनी एनर्जी लगाते हैं, फिर भी आपको अगर कोई चेंज नहीं दिखाई देता तो उसे कुछ समय दीजिए। लगातार मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट पक्के तौर पर दिखाई देंगे। अब टाइलन का ही एग्जाम्पल लीजिए। वो अपनी डेस्क साफ करता है, लिखता है, अपने दोस्तों की मदद करता है और अपने बिल्स भी पे करता है। और ये सब करते हुए टाइलन को पता है कि कभी ना कभी चीजें अच्छी जरूर होंगी। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, दिन रात में बदल जाता है, मौसम आते हैं और चले जाते हैं। नेचर के इस बदलते स्वभाव के साथ साथ हमें खुद को भी बदलना सीखना चाहिए। जैसे गिरगिट अपने आसपास के माहौल में ढलने के लिए अपने स्किन का रंग बदल लेता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के माहौल में ढलना चाहिए। हालांकि ये गिरगिट वाली कहानी हमारे देश में अच्छी नहीं कही जाती, मगर ये लोगों के लिए बदलना नहीं है, ये लाइफ के लिए खुद में पॉजिटिव बदलाव लाने की बात हो रही है। डायनासोर्स खुद को मौसम के साथ ढाल नहीं पाए, तभी तो उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। यही नेचर का रूल है, खुद को बदलिए या खत्म हो जाइए। जो चीज आज काम कर रही है वो कल काम नहीं करेगी। जीवन बस आगे बढ़ते रहने का नाम है। फोकस ऑन एक्सपेंस।
अब सोचिए कि आपके प्लेन के इंजन में गड़बड़ी आ गई है। आपके हिसाब से पायलट को कैसा रिएक्ट करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वो परेशान होकर के चिल्लाए कि आप सब मरने वाले हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो शांति से आपको भरोसा दिलाए कि सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये जायज सी बात है कि आप दूसरा वाला ऑप्शन चाहेंगे। तो इसी तरह से खुद को अपनी जिंदगी का पायलट समझिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। आइए जानते हैं एक ऐसा सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए कि आपके ब्रेन के दो पार्ट हैं, ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड और नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम से डील करता है जो आपके अंदर बसे हुए हैं, जैसे सांस लेना और खाना पचाना इत्यादि। लेकिन वो समय याद कीजिए जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे और आप अपना हर स्टेप बहुत ज्यादा फोकस और सावधानी से ले रहे थे, जैसे पेडल पर कब पैर रखना है या कब अपना राइट पैर हटाना है। मगर कुछ समय बाद आप बहुत आसानी से ड्राइव करने लगे थे। अब आपके ब्रेन के साथ में भी ऐसा ही है। अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने ब्रेन को नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम करेंगे तो आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचेंगे। यही कारण है कि जब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो गरीब हो जाएंगे तो वो आखिर में सच में गरीब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद इन हालातों को अपनी ओर लाते हैं। लेकिन पॉजिटिव सोचना आप एक दिन में नहीं सीख सकते। सैम ने सोचा कि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करेगा, एक फोर्ड कार और एक बंगला खरीदेगा। लेकिन उस हफ्ते के खत्म होते होते उसे लगने लगा कि पॉजिटिव सोचने से कोई फायदा नहीं होता है। सैम ने यह नोटिस ही नहीं किया कि उसके नेगेटिव थॉट्स 48,000 से कम होकर 47,500 तक आ गए हैं। इसीलिए सिर्फ एक दिन पॉजिटिव सोचने से फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को कुछ महीने का समय दीजिए और फिर अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों को देखिए। इस बात को समझिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जिसका सामना आप नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा है कि आप उसके बारे में सोचने या बात करने से बचिए। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आज की गॉसिप का टॉपिक आप हैं। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे नजरअंदाज करें और खुद को बचाने की कोशिश करके आग में घी न डालें। जितना ज्यादा आप लोगों को दिखाएंगे कि आपको उस गॉसिप से फर्क पड़ता है, उतना ही ज्यादा लोग आप पर अटैक करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं? चलिए जॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो मैरी के साथ अपनी पहली डिनर डेट पर जाता है। जब वो अपने कपड़ों पर पास्ता गिरा लेती है तब जॉन उसे साफ करने के लिए मदद ऑफर करता है। जब मैरी ने अपनी कार की चाबियां खो दी तो जॉन उसे यह कहकर दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, उसके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ साल बाद जब उनकी शादी हो चुकी थी, जॉन और मैरी फिर डिनर डेट पर गए। मैरी ने अपनी ड्रेस पर फिर से पास्ता गिराया तो जॉन ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे ठीक से खाना खाना नहीं आता। जब कभी वो घर की चाबियां भूल जाती तो वो उसे बेवकूफ कहता है। अब यहां सीखने वाली बात यह है कि आप लोगों को कैसे देखना चाहते हैं, यह आप खुद चुनते हैं। अगर आप हमेशा उनकी गलतियों पर ध्यान देंगे तो आपका रिश्ता खराब होगा। लेकिन अगर आप उनके पॉजिटिव साइड पर फोकस करेंगे तो आपका रिश्ता बेहतर होगा। फॉलो योर हार्ट। अगर आप सच में जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए जो आपको पसंद है। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब आप अपने परिवार के कारण अपनी जॉब छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो इससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आपने वही किया जो सही था। तो क्या कोई जॉब परफेक्ट होती है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए दूसरों की जॉब हमेशा परफेक्ट होती है। नर्स को डॉक्टर की जॉब परफेक्ट लगती है, एक सेल्स एजेंट को सेल्स मैनेजर की जॉब परफेक्ट लगती है। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि परफेक्ट जॉब जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आपकी जॉब फ्रस्ट्रेटिंग है तो इसके लिए आप सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है या फिर अपनी जॉब। टॉम का कहना है कि अगर उसकी जॉब आसान होती तो वो ज्यादा खुश रहता। टॉम को यह एहसास नहीं था कि अगर उसकी जिंदगी आसान होती तो वो खुद अपने लिए परेशानियां खोजता। वैसे ही जैसे गोल्फ खेलना लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें परेशान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी चीज जो लोग करते हैं
वो है अपनी जिंदगी के हिस्सों को लेबल करना, जैसे वर्क या प्ले। उनके लिए वर्क 9 से 5 तक की सफरिंग है, 9 to 5, और उसके बाद का समय प्ले। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको कभी उस पर लेबल नहीं लगाना पड़ेगा। आप उसमें अपना बेस्ट देंगे। जब आप अपना 100% देते हैं तो आप खुश रहते हैं। याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे और आपके टीचर आपको होमवर्क देते थे, आप हमेशा अपना होमवर्क पूरा करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाते थे। वो दिन थे जब आप अपना बेस्ट दिया करते थे। तब आप अपने टीचर को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन अब आप उतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पार्टनर या बॉस को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए काम करना बंद कीजिए। खुद को खुश करने के लिए अच्छा काम कीजिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा, क्योंकि आपने कुछ काम का कर दिखाया है। अगर आप आलसी हैं तो यूनिवर्स आपको इसकी सजा देगा। उस बॉक्सर के बारे में सोचिए जो अपने ओपोनेंट को कमजोर समझता है, बदले में मुंह पर पंच खाता है, और वो बिजनेसमैन जो कंपटीशन को कम समझता है और इसी वजह से अपना मार्केट शेयर खो देता है। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं तब ये प्रोफेशनल होना कहलाता है। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जो अपनी कैब को साफ रखकर और अच्छे से आपके साथ पेश आकर आपकी ट्रिप को बेहतर बनाता है। टैक्सी ड्राइवर इसीलिए खुश है क्योंकि वो अपने काम को पसंद करता है और उसमें अपना पूरा एफर्ट डालता है। साफ नजरिया रखने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। एक रूड वेटर ने अपने बॉस की बुराई करते हुए ट्रे में पूरी चाय छलका दी। वो वेटर ये नहीं समझता कि वो अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। उसका बॉस कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और उसके सारे कलीग्स भी आलसी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेटर ने यह जॉब खुद चुना है तो उसे अपना बेस्ट देना चाहिए। इसी तरह से वो जिंदगी में खुश रह पाएगा। जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हो तो उसकी खुशी अलग ही होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीच रिजॉर्ट में लेटे रहना और मिलियंस डॉलर का होना कुछ ऐसा ही है, तो आप गलत हैं। आप जो कर रहे हैं उसे पसंद करने का मतलब है उसके लिए पैशनेट होना और अपनी पूरी क्रिएटिविटी उसमें डाल देना। ब्रैंडन कहता है कि वो अपना काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, लेकिन ब्रैंडन को एहसास नहीं है कि अगर वो पूरी जिंदगी एक ऐसा काम करते हुए बिताएगा जो उसे पसंद नहीं है तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है, तो शायद आपने अपने मन की सुनना बहुत पहले ही बंद कर दिया है। जैसे जब आप बच्चे थे आप पियानो बजाते थे, लेकिन आपकी मां ने आपको बेसबॉल खेलने के लिए कहा तो आप वो करने लगे, और ऐसा ही आप करते रहे। आपने वही किया जो दूसरे कहते थे और इसीलिए आप अपना पैशन भूल गए हैं। कई बार आपने खुद को यह यकीन दिलाया कि आपको वो करना पसंद है क्योंकि लोग आपसे ऐसा चाहते थे। तो आप अपना पैशन कैसे खोजेंगे? जब कुछ करते समय आपको समय का ख्याल ही न रहे, तो शायद वही आपका पैशन हो सकता है। आप वीकेंड्स पर फोटोग्राफी जैसी नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। कुछ ही सालों में शायद आप अपनी रेगुलर जॉब से कहीं ज्यादा पैसे कमाने लगे। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ इवेंट्स कैंसिल हो जाएं और कुछ क्लाइंट्स आपको पे न करें, लेकिन फिर भी ये करने लायक है क्योंकि ये आपको पसंद है। जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो वो पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि पैसा उनके दिमाग में नहीं आता और इसीलिए वो और ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं तो आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। अब जैक का एग्जाम्पल लीजिए। वो एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक बड़ा सा घर, एक फार्म और कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जैक का असली शौक हॉर्स ब्रीडिंग है, इसलिए उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। जैक अपना और अपनी फैमिली का फिर से अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। उसे बड़े घर या महंगी गाड़ियों की जरूरत थी ही नहीं, उसे बस एक छोटा सा फार्म और एक जीप चाहिए थी। When you fight life, life always wins. एक बार एक बूढ़ा किसान था जिसका एक बेटा था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके सारे पड़ोसी उसकी खराब किस्मत के लिए दिलासा देने के लिए उसके पास आए, लेकिन बूढ़े इंसान ने कहा कि वो नहीं जानता कि ये बैड लक है या गुड लक। एक हफ्ते के अंदर उसका घोड़ा 20 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। उसके पड़ोसी फिर उसके घर आए
और उसके गुड लक पर उसे बधाई देने लगे। मगर बूढ़े किसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि उसका बैड लक है या गुड लक। अगले ही दिन उसका बेटा एक जंगली घोड़े पर सवारी करते हुए गिर गया, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। उसके पड़ोसी एक बार फिर उसके बैड लक पर उसे दिलासा देने आए। अगले हफ्ते सिपाहियों की एक आर्मी जंग में लड़ने के लिए तंदुरुस्त आदमियों को ढूंढने गांव में आई, लेकिन उस किसान के बेटे की टूटी टांग को देखकर वो उसे अपने साथ नहीं लेकर के गए। एक बार फिर पड़ोसी उसके गुड लक पर मुबारकबाद देने आए, मगर किसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका गुड लक है या बैड लक। इसका मतलब साफ है कि जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस आपके नजरिए की बात है। अगर आप हमेशा सिर्फ बुरी साइड पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ और नजर ही नहीं आएगा। क्या आपने नोटिस किया है कि आप हमेशा परेशान होने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढ लेते हैं? आइए बॉब का एग्जाम्पल देखते हैं। वो 12 घंटे की फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था। उसके साथ एक आदमी बैठा था जो हर 6 सेकंड में खर्राटे ले रहा था। बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब ये आदमी खर्राटे लेना बंद कर देगा, लेकिन अगले ही मिनट उसके पीछे बैठा एक बच्चा जाग गया और वो चिल्लाने लगा। अब बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो बच्चा चिल्लाना बंद कर देगा, भले ही वो आदमी खर्राटे लेता रहे। आपका माइंड भी ना ऐसे ही काम करता है। आप दुनिया के लिए अपने रूल्स बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बनाया हुआ एक रूल भी काम नहीं करता तो आप चिढ़ जाते हैं। तो इन रूल्स को भूल जाइए, तभी आपको मन की शांति महसूस होगी। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वहां एक दूसरे के लिए मौजूद थे। लेकिन जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे ज्यादा अकेले हो जाते हैं। देव का कहना है कि वो कंट्री साइड में घर बनाना चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन को लेकर के सिक्योर हो सके। लेकिन क्या ये सच में सिक्योरिटी है? हो सकता है कि उसका बैंक एक दिन में बंद हो जाए, उसके घर में आग लग जाए और आसमान से जेट नीचे गिर जाए। इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय इसकी चिंता करते रहेंगे तो आप एक डरपोक खरगोश की तरह बन जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए और आप इस तरह से सिचुएशन से डील कर सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए माइंडफुल बनिए। चीजों को जल्दी जल्दी करने से बेहतर है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले एक काम को करने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए। आप हमेशा बस के लिए, फ्लाइट के लिए या मीटिंग्स के लिए भागते रहते हैं। आप ये नोटिस भी नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अपने मुंह में खाने का स्वाद लेना या एक गाने के बोल पर गौर करना। तभी आप मन की शांति महसूस कर पाएंगे। आप डॉग्स यानी कुत्तों से भी सीख सकते हैं। आप एक डॉग को सालों तक हर दिन एक ही जगह घुमाने ले जाइए। आप देखेंगे कि वो हर स्मेल और साउंड पर कैसे रिएक्ट करता है। डॉग हर बार उस जगह को एक्सप्लोर करता है और चारों तरफ देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही उसने वो जगह जितनी भी बार देखी हो, लेकिन एक डॉग के लिए हमेशा हर चीज नई होती है। आपको रिलैक्स करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी हमेशा बिजी रहती है और शायद ऐसी ही रहेगी। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास कभी नहीं बनते। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप चीजों पर बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं, जिससे आप बेहतर बन पाते हैं। रिसर्च से भी यह साबित हुआ है कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, उनकी उम्र लंबी होने के साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और हां, जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आप रिलैक्स्ड लोगों को और रिलैक्स्ड सिचुएशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। Your mission in life is not to change the world. Your mission is to change yourself. क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है। एक्सीडेंट होते रहते हैं और चोट लगती रहती है। जब आप चिढ़े हुए होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। अगर आप चिड़चिड़े हैं तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो तो अपने अंदर झांकिए। लोगों को लगता है कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो उसे हमेशा बदल सकते हैं,
जैसे अगर आपकी वाइफ आपको बहुत गुस्सा दिलाती है तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब बोरिंग है तो आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप बिना खुद को बदले अपनी जिंदगी में चीजों को बदलते रहते हैं तो वो चीजें बार बार होती रहती हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर आप दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देते रहेंगे, जैसे दूसरों को बेवकूफ या मोटा कहना, आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश का कारण बता रहे हैं। हाँ, ये आपकी चॉइस है। अगर आप मोटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में यह बिठा लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या खुशियां पाने का कोई रास्ता है? अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जगह है जहां लोग खुश रहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि खुशी आज में जीने में है, इस पल में, किसी एक जगह या फ्यूचर में किसी एक समय में नहीं। और अब वक्त है कंक्लूजन का, यानी इस समरी में हमने जो कुछ भी सीखा उसे रिवाइज करने का। तो पहला आपने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलें आना जरूरी है। बिना मुश्किलों के हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। मुश्किलें हमारी आंखें खोलने में मदद करती हैं। दूसरा आपने सीखा कि जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बिना मेहनत किए पा सकते हैं। अगर आपको अपनी जॉब पसंद नहीं भी है, फिर भी आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी सक्सेस आपके लिए बड़े मौकों के रास्ते खोलेगी। तीसरा आपने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों जरूरी है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तब आपके साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ एक के बाद एक प्रॉब्लम होती रहेंगी। अपनी सोच बदलिए और आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। चौथा आपने सीखा कि आपको जो पसंद है वो करना जरूरी है। जब आपको अपना मनपसंद काम करने के लिए पैसे मिलते हैं तो उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ नहीं होता। अगर आपको उम्मीद से कम पैसे मिले तब भी ये काम करने लायक है। लंबे समय में जब हम पैसे कमाने पर फोकस करना बंद कर देते हैं, तब हम ज्यादा कमाने लगते हैं। पांचवा आपने सीखा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से कैसे मन की शांति पाई जा सकती है। शांत मन आपको जिंदगी में बेहतर फोकस करने में मदद करता है और आपको ज्यादा हेल्दी बनाता है। और आखिर में आपने सीखा कि आपकी जिंदगी का मिशन खुद को बदलना है। जब आप अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को जैसी वो है उसे वैसी ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। खुशियों की राह का मतलब है आज में खुश रहना, न कि फ्यूचर के किसी एक तय समय में खुश होना। अपनी लाइफ का मकसद खोजने के लिए आपको जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। आप उसे अपने आसपास के लोगों को अपनाकर और खुद को इंप्रूव करके यहां भी पा सकते हैं। अपने अंदर झांकिए, आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे जवाब मिल जाएंगे। आप ऐसी दुनिया देखना चुन सकते हैं जहां सिर्फ दुख और दर्द है, या ऐसी दुनिया देखना चुन सकते हैं जो प्यार और अच्छाई से भरी है। आपकी खुशियों की चाबी आपके खुद के पास है। हर पल खुश रहने की वजह ढूंढिए। तो इसी मोड पर ये क्रक्स बताते हुए कि खुश रहकर काम करेंगे तो खुशी मिलेगी, न कि खुशी के लिए काम करेंगे तब खुशी मिलेगी। ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे द्वंद्व या जो चैलेंजेस आपके माइंड में चल रहे होंगे, इस समरी को सुनने के बाद उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशन आपको जरूर मिले होंगे। अब बात यह है कि ये सारी अच्छी बातें अभी सुनते हुए तो बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन होता यह है कि फिर कुछ दिन बाद हम इन सारी अच्छी बातों को भूल जाते हैं और हमें याद तब तक नहीं होता जब तक हम अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं। तो इन अच्छी बातों को रिवाइज करते रहने के लिए आपको